चलो ये तो स्टूडेंट का रोल होता है, अपन अभी तो रोल तो डिसाइड भी नहीं किया, अपन ने सिर्फ देखा कि इश्यूज क्या आ रहे हैं। अब बात करते हैं रोल्स की। इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? ऐसे सबसे पहले अपने कंटेंट को, अपने सिस्टम को रिव्यू कर ले। रिव्यू करने के बाद में जो चीज़ें हो सकती है, एक दूसरे के साथ में पीयर रिव्यू सिस्टम डाल दे, टीचर्स के बीच में, बच्चों के बीच में भी। एक से कॉपी चेक कर ली, कोई ना कोई तो होगा ना स्मार्ट बंदा, इसको पता होगा ये ग्रामेटिकली गलत है सही है। एक कॉम्प्रहेंसिव इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी में कि उसने क्या लिखा है, क्या है सही जा रहा है, वो तो पीयर रिव्यू सिस्टम से आ जाएगा। तो बेसिकली अब तो बोला कि यार बच्चे मस्ती करते हैं, इनकी एक्टिविटी कंट्रोल में होती है। भाई ये तो मैनेजमेंट का तरीका होता है। अब सब काम मतलब आइडियल वे में कर दोगे आप कि बोले यार चीज़ें आइडियल होगी तभी हम एक्शन लेंगे, तो फिर तो कैसे आगे बढ़ोगे? 40 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 स्टूडेंट्स होते हैं, सबके एक ही माइंडसेट से आते हैं क्लास में। वही तो सबका माइंडसेट सेम नहीं है, तो ऐसे आप कॉपीज चेक करवा। लेकिन आप एक टीचर हो तो आप लीडर भी बनते हो उस क्लास में, एंड वंस यू एंटर द क्लास यू सेट द माइंडसेट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन दैट क्लास कि आपके इशारों पे सबके सब आ जाएंगे, 5 मिनट में वहां पे पहुंचा दिया आपने बच्चों को, एंड नाउ यू गाइड देम टू बेटरमेंट, टू एम्पावरमेंट। ये तो करना होता है। ये रोल है इंस्टीट्यूट्स का कि सिस्टम को डेवलप करते रहें, अपडेट करते रहें, और साथ में पुरानी गलतियों को से सीख करके रिव्यू भी करते रहें। रिव्यू इज इम्पोर्टेंट। अभी रिव्यू की कमी है सिस्टम में, रिव्यू की बहुत कमी है। अब पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स का रोल जितना मुझे लगता है कि ये होता है कि वो जो रिव्यू का पार्ट वो भी बने। वो तो बनना चाहिए, राइट, उनको बनना चाहिए। और अभी पेरेंट्स को क्या लगता है ना कि हमने स्कूल में डाल दिया, हमने फीस भर दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ तो शुरू होते ना वो। आप सोचो भाई, कोई बच्चा या आदमी बीमार होता है, उसको किसके पास ले जाते हो आप? डॉक्टर के पास। ना डॉक्टर को आप देते हो फीस, है ना? डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को। क्या आपका रूल खत्म हो गया फीस देने के बाद? अब घर ला करके उन मेडिसिन को टाइम टू टाइम देते हो। अगर नहीं दोगे तो क्या बोले, हमने डॉक्टर को फीस दे दी है, ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है। फिर यहाँ पे क्यों अपना रोल को निभा रहा था? एक्चुअली क्या है ना कि ये रोल से दिक्कत नहीं है इनको रूटीन से दिक्कत है। क्या डेली करना पड़ेगा 18, 19, 20 साल तक बच्चे के? क्या पेरेंट्स का रोल डिस्कस कर लिया अपन ने कि उनको रिव्यू सिस्टम का बनना चाहिए। उनका जो पेन पॉइंट है कि सामाजिक बर्डन से हट नहीं रहे वो, है ना, और रूटीन से घबराते हैं, काफी घबराते हैं यार। 24 इयर्स की तपस्या सामने खड़ी है ना उनको। वो ये नहीं सोचते कि मैं आज का दिन अच्छे से निभा लूं, कल की कल देखेंगे। एग्जैक्टली, ये इट्स जस्ट सेम यार। जैसे एक अपन देखते थे स्कूल टाइम में, अपन डेली पढ़ाई नहीं करते थे, कोचिंग में ध्यान देते थे नहीं इतना, स्कूल में क्लास के टाइम पे ध्यान कहीं और लगा हुआ। अल्टीमेटली जब एग्जाम टाइम आता है, एंड टाइम पे वो सिलेबस हमारे लिए बर्डन बन जाता है। वहीं पे आज लगता है कि भाई, लगता तो अब क्या कुछ कर सकते हैं नहीं उसका, बट एक नॉलेज मिल गई कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा अगर आपने सीख लिया होता तो एंड में बर्डन नहीं बनता वो। सही बात है। सेम थिंग पेरेंट्स का भी है कि अगर पेरेंट्स बच्चे का एग्जाम सर पे आ जाएगा, अगर आप भी सिलेबस से अवगत नहीं हो, आप भी सिलेबस से अवगत नहीं हो, तो अवगत का मतलब क्या था? फैमिलियर। आप भी सिलेबस से फैमिलियर नहीं हो तो वो आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा, और फिर बच्चे ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बेसिकली ना देखो, इग्नोरेंस तो आपको डराती ही है, परेशान करेगी हर चीज में। और अगर आप अपने करिकुलम को इतना, मतलब आपके 24 साल एक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो आप, और उसके साथ आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो, तो परेशान तो आपको होना ही है। क्योंकि कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये वाली एक्टिविटी फीस आ गई, कभी ट्रिप की फीस आ गई, कभी नई किताब की फीस आ गई। डायरी में लिखा हुआ है कि सब चाहिए, तो आप पहले से प्लान कर सकते हो, पर नहीं, आपने कभी डायरी भी नहीं पढ़ी होती है, परेशान कौन होता है? अल्टीमेटली जाके आप ऑफिस में हंगामा कर दोगे। तो थर्ड रोल, स्टूडेंट का रोल जो होता है, ये ही ना, ये डेवलप करना है। और ये अपने इंडिया में कोई है ही नहीं। जैसे कि देखो 2014 के पहले स्वच्छता, क्लीनलीनेस किसी को पड़ी थी? आज सोच डस्टबिन का यूज होते देखते हैं। अभी क्या चल रहा है? सफाई भारत अभियान नहीं, क्या स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। उसके पहले तक क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, बट उसकी मार्केटिंग वाज नॉट दैट हाइप्ड कि अपन वो बच्चे के दिमाग पे चढ़ रहा है। क्या करा मोदी जी ने? हैबिट डेवलपमेंट पे काम किया, हैबिट, और दिखाया बार-बार, दिखाया। और जितना दिखेगा उतना बिकेगा, वैसे सीधी। और उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई थी, याद है ना, कि ये नेता आ रहे हैं, कचरा फैलाया। बट नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी टू। पब्लिसिटी होती है, मतलब बात तो में रहने लोगों क्या बोले, वो गधे पर हम तो समझदार है। उन्होंने कचरा साफ करना शुरू करा, लुक एट इट, क्या अंतर हुआ है।
एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ क्लीनलीनेस नाउ। तो बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि हमें ना ये अब बच्चों में एक हैबिट को डेवलप करना पड़ा कि बच्चों रिसर्च करो, अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाओ, अपने ज्ञान को इतना सुसज्जित अभी करो। तुम्हारे हाथ में यार इंटरनेट आ गया है इस एज में, अपने पास नहीं था, अपने पास नहीं था। अपन लाइब्रेरी भगते थे, लाइब्रेरियाँ, मैं तो लाइब्रेरी भी नहीं भगता था, मैं तो साइबर कैफे 10 10 रुपया घंटा देकर के अपन बैठते थे। बट हाँ उस समय फिर साइबर कैफे बालाजी। भागना पड़ता था, किसी के पास डोंगल है, किसी दोस्त के पास उसके लैपटॉप में पीसी में लगा ले कि Dongle। पूरा वहाँ पर अपन अपनी टैन लेके वहाँ बैठे हुए पूरे। बट अभी तो सबके हाथ अपन में इंटरनेट आ साइबर गया कैफे है। क्यों जाते थे? बोले यार इसकी फोटो निकाल देना, उसकी फोटो निकाल देना। मेसी रोनाल्डो के पोस्टर बनाते थे, नहीं नहीं, प्रोजेक्ट के लिए फोटो निकालनी होती है, इसके बारे प्रोजेक्ट में के लिए बोलना है। निकालने का तो निकाल विकिपीडिया से कुछ मेसी निकाल रोनाल्डो दिया, के पोस्टर तो निकलेंगे किसी बच्चों के पास में। विकिपीडिया से निकाल दिया, उसको प्रिंट आउट करके प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। पावर पॉइंट पे बनाया अपन ने। नहीं नहीं, मैं तो project। विकिपीडिया प्रिंट आउट करके कॉपी पेस्ट किया था, हम्म, मुझे समझ ही नहीं आता भाई। अब बच्चों को पता होता है कि प्रोजेक्ट आता है तो करना क्या होता है, उससे मैं कुछ भी नहीं था। उस समय ये सब हाँ डेफिनेटली। लेकिन अब तो है ना, नाउ अब उनके पास रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, तो करते क्या है, अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट में, किलिंग टाइम। डोपामिन मिल रहा है, डोपामिन हिट ले रहे हैं बच्चे बैठ के आजकल बस। बैठे बैठे कितना बड़ा नशा है मोबाइल का। तो पता है कि एक छोटा बच्चे को जो मोबाइल का एडिक्शन है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू एक एडल्ट को कोकेन का एडिक्शन। ट्रू। अब उनसे लो मोबाइल, लुक एट द बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कोई है नहीं रिसोर्स, कहीं पे रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती है ना, कुछ भी हो, ये फोन पकड़ा दिया। इवन बहुत लोगों को देखा है। रूटीन से घबरा रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी से घबरा रहे हैं, लायबिलिटी को लेने को तैयार नहीं The है। thing is, the phone has made the life easy। तो और इंसान की फितरत है एंटरटेनमेंट की तरफ भागना, क्योंकि वो अभी इजीली अवेलेबल है ना। विदिन फ्यू क्लिक्स तुम इंस्टाग्राम ओपन कर लो, कुछ भी यूट्यूब ओपन करो, तुम्हें एंटरटेनमेंट पहले मिल दुनिया जाएगा। के किसी भी कोने की कोई सी भी इंफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। तो बेसिकली 3 एक्टर्स हमेशा रहेंगे और तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। और बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, बात हर एक सिस्टम की है, हर सिस्टम की है। चाहे वो कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, चाहे वो पढ़ाई का सिस्टम हो, चाहे वो पढ़ने का सिस्टम हो, चाहे वो पढ़ाने का सिस्टम हो, चाहे वो बुक कीपिंग का सिस्टम हो, चाहे वो अटेंडेंस का सिस्टम हो, क्लास में कितना अटेंटिव कितने सारे फैक्टर्स हैं। और हमने इस सिस्टम को एक रूटीन में सिंपल ये क्लिक वो क्लिक ये डन वो डन करके सेट कर दिया, इन्हीं को पैरामीटर्स बना दिया और इन्हीं पे एक को अच्छा बोल दिया, एक को बुरा बोल दिया और जिंदगी भर का ठप्पा लगा दिया। इन चीज़ों पर ज्ञान को काम करना है और सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, बेसिक सिस्टम डेवलप ज्ञान कर चुका है अलोंग विथ लेसन प्लान्स। जब ये सारे एक्टर्स धीरे धीरे हमसे जुड़ेंगे और उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि लाइफ इज गेटिंग ईजियर, दे आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तब उनको भी समझ में आएगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो सोसाइटी को कितना बेटर कर सकते हैं। Ignorance is the silent killer technically. Ignorance is silent killer in our education system in was system कह सकते हैं, today's पर topic. एजुकेशन सिस्टम में वो इग्नोरेंस किस तरह से फैली हुई है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। एंड लेट्स वर्क ऑन eradicating that. Okay guys, thank you for joining. This was podcast number 2. Thank you for Jana. tuning in. Thank you for tuning. Bye guys. Thank See you in another one.